अप्रैल 2026 के बाद इंडिया में पेट्रोल बदलने वाला है और 90% लोग अनअवेयरली अपनी कार खराब करने वाले हैं। आप जो पेट्रोल आज डाल रहे हो, वही धीरे धीरे आपकी कार को अंदर से खत्म कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हर कार E20 के लिए बनी ही नहीं है। और शौक वाली बात, ज्यादातर लोग आज तक ये चेक ही नहीं करते कि उनकी कार E20 सेफ है या नहीं। तो आज 1 मिनट में पता चलेगा आपकी कार सेफ है या साइलेंट डेंजर में। देखो, अब इंडिया में E20 फ्यूल ऑप्शनल नहीं रहने वाला। ये धीरे धीरे डिफॉल्ट पेट्रोल बनने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में आपके पास चॉइस भी नहीं होगी। अब समझो, असली गेम E20 बराबर 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इथेनॉल यानी सिंपल भाषा में अल्कोहल, जो गन्ने से बनता है। सुनने में इको फ्रेंडली लगता है, लेकिन कार के अंदर इसकी कहानी थोड़ी डेंजरस है। लेकिन असली खतरा कहां छुपा है, वो समझना जरूरी है। आपकी कार के अंदर क्या होता है? रबर पाइप्स, सील्स, प्लास्टिक पार्ट्स। और इथेनॉल क्या करता है? मॉइस्चर खींचता है, रबर को धीरे धीरे वीक करता है। मतलब डैमेज इंस्टेंट नहीं होता, ये साइलेंटली अंदर ही अंदर शुरू होता है। सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? अगर आपकी कार 2020 से पहले की है या 8 से 10 साल पुरानी है, तो चांसेस हाई हैं कि वो फुली E20 कंपेटेबल नहीं है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, नई कार्स भी हर कंडीशन में 100% सेफ नहीं होती, और पुरानी कार्स भी तुरंत खराब नहीं होती। मतलब ये गेम उतना सिंपल नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। एक और रियलिटी चेक, माइलेज 3 से 7% तक गिर सकता है। कोल्ड स्टार्ट इश्यूज भी कुछ केसेस में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या आपकी कार E20 सेफ है या डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है? और अगर रिस्क है, तो बिना कार बदले इसे कैसे बचाया जाए? क्योंकि अगर आप अभी भी बिना चेक किए E20 डाल रहे हो, तो डैमेज शायद शुरू भी हो चुका है और आपको पता भी नहीं चलेगा। फाइनली अब जानेंगे इसके फुल सॉल्यूशन। 10 सेकंड में कैसे चेक करें आपकी कार E20 सेफ है या नहीं, बिना कार बदले। इसे कैसे बचाएं, और वो 3 गलतियां जो 90% लोग अभी भी कर रहे हैं। अब जानिए इससे होने वाली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अगर आपकी कार में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सिर्फ छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर चल रहा स्लो डैमेज है। और सबसे खतरनाक बात, ये डैमेज आपको तब पता चलता है जब बिल 10 से 20 हजार पार कर जाता है। तो अभी चेक करो, कहीं ये साइंस आपकी कार दे तो नहीं रही। सिम्टम 1, माइलेज अचानक गिरना। कार पहले 18 से 20 देती थी, अब 14 से 15 या उससे भी कम। ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। रीजन डिटेल में, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है। ये फ्यूल सिस्टम में मॉइस्चर और डिपॉजिट्स बढ़ाता है। इंजेक्टर स्प्रे पैटर्न खराब हो जाता है, फ्यूल सही एटमाइज नहीं होता, कंब्यूशन इनफिशिएंट हो जाता है। सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप, फ्यूल इंजेक्टर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बेस्ट, फ्यूल फिल्टर डॉट रेजोनिक क्लीनिंग बेस्ट, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस, क्लॉगिंग हटाने के लिए मैंडेटरी। टैंक फुल करके एक बार हाई क्वालिटी पेट्रोल यूज। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कराओ। प्रो टिप, माइलेज ड्रॉप हमेशा फर्स्ट वार्निंग होती है। अगर इसे इग्नोर किया तो अगला स्टेप होगा पावर लॉस प्लस इंजन स्ट्रेस। सिम्पटम 2, इंजन वाइब्रेशन। कार आइडल पर स्मूथ नहीं है, आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है। रीजन, इथेनॉल डिपॉजिट्स इनटेक सिस्टम में जमा होते हैं, अनइवन एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है, मिसफायर चांसेस बढ़ते हैं, इंजन वाइब्रेशन फील होता है। सॉल्यूशन, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, कार्बन हटाने के लिए स्पार्क प्लग्स इंस्पेक्ट, फूलिंग चेक, इग्निशन कॉइल टेस्ट, वीक स्पार्क डिटेक्ट, ओबीडी स्कैन, मिसफायर कोड्स, P0300 सीरीज, चेक प्रो। टिप, अगर वाइब्रेशन एसी ऑन पर बढ़ती है, तो इश्यू ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। सिम्टम 3, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, साइंस प्लस प्रैक्टिकल। सुबह कार स्टार्ट करने में डिले, मल्टीपल सेल्फ। रीजन, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, फ्यूल में वाटर कंटेंट बढ़ता है, कोल्ड स्टार्ट पर इग्निशन वीक हो जाता है। सॉल्यूशन, बैटरी वोल्टेज प्लस क्रैंकिंग चेक, स्पार्क प्लग्स प्लस इग्निशन टाइमिंग चेक, फ्यूल लाइन फ्लशिंग, 1 से 2 बार प्रीमियम पेट्रोल, हायर स्टेबिलिटी।
प्रो टिप: अगर कार 2 से 3 दिन खड़ी रहती है तो ये प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ेगी। सिम्टम: 4. फ्यूल स्मेल स्लैश लीकेज, हाई रिस्क जोन। कार के आसपास पेट्रोल स्मेल आना, रेड अलर्ट है। रीजन: एथेनॉल पुराने रबर होजेस को डिग्रेड करता है। माइक्रो क्रैक्स, लीकेज। सॉल्यूशन: कंप्लीट फ्यूल लाइन इंस्पेक्शन, पुराने होजेस को E20 कंपैटिबल मटेरियल, फ्लोरोलास्टोमर एक्सेट्रा से रिप्लेस सभी जॉइंट्स प्लस क्लैम्प्स टाइटन। प्रो टिप: इंजन बे में लीक बराबर फायर रिस्क, रियर साइड लीक बराबर अननोटिस्ड फ्यूल लॉस प्लस माइलेज ड्रॉप। सिम्टम: 5. पिकअप कम स्लैश स्लगिश एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दबाने पर भी कार रिस्पॉन्स नहीं दे रही। रीजन: क्लॉग्ड इंजेक्टर्स प्लस गलत एयर फ्यूल रेशियो, पावर डिलीवरी वीक सॉल्यूशन, फुल फ्यूल सिस्टम क्लीनिंग पैकेज, एयर फिल्टर रिप्लेस, एयर फ्लो इंप्रूव, MAF मैपी सेंसर क्लीनिंग, लिमिटेड ब्रांडेड एडिटिव यूज। प्रो टिप: अगर ओवरटेकिंग में हेजिटेशन हो रहा है तुरंत एक्शन लो। सिम्टम 6. चेक इंजन लाइट, इग्नोर बराबर बिगेस्ट मिस्टेक, डैशबोर्ड लाइट ऑन है और आप इग्नोर कर रहे हो। रीजन: सेंसर्स, O2 MAF, इंजेक्टर्स, कंबशन इम्बैलेंस सॉल्यूशन, तुरंत OBD स्कैन एरर कोड, स्पेसिफिक रिपेयर रीसेट के बाद रीचेक, कंफर्म फिक्स। प्रो टिप: लाइट ऑफ करवाना सॉल्यूशन नहीं है, रूट कॉज फिक्स जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपेयर से ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन। यहीं लोग पैसे बचाते भी हैं और गमवाते भी। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी: एक्सपैंडेड पर्स प्रैक्टिकल, टैंक हमेशा हाफ से ऊपर रखो, मॉइस्चर कंडेंसेशन कम, ट्रस्टेड फ्यूल पंप, एडल्टरेशन अवॉइड, हर 5 से 7 हजार किलोमीटर इंजेक्टर प्लस थ्रॉटल क्लीनिंग ओल्ड कार प्री 2020, फ्यूल पाइप्स अपग्रेड मैंडेटरी फ्यूल पाइप्स अपग्रेड मैंडेटोरी फ्यूल फिल्टर जल्दी बदलो, 10 से 15 हजार किलोमीटर मैक्स। कार को लंबे समय तक आइडल मत रखो, महीने में एक बार हाईवे ड्राइव, सिस्टम क्लीन रहता है। E20 पेट्रोल खुद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के बिना यूज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग अभी ये चीजें समझ गए उनकी कार सेफ रहेगी, बाकी लोग धीरे धीरे डैमेज करेंगे और एक दिन बड़ा बिल भरेंगे। अब नीचे कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा सिम्टम आपकी कार में दिख रहा है। मैं पर्सनली रिप्लाई करके एग्जैक्ट डायग्नोसिस दूंगा। अभी जाकर देखो, क्योंकि बिना प्रॉब्लम समझे सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और डिटेल्स में जानना है तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। इस टॉपिक में और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसके लिए आकाश सिन्हा कार्स को सब्सक्राइब करो और अपने इस चैनल से एक्टिवली कनेक्ट होने के लिए अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ी के अपने एक्सपीरियंस को हमें मेल पर शेयर करो। आपको चैनल पर इनवाइट किया जाएगा।